So now we have the second one, which is Trichomonas vaginalis, and let's start studying the Trichomonas. So Trichomonas vaginalis. तो ट्विचिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। सो वी हैव द ट्राइकोमोना जिसके अंदर ट्विचिंग या जर्किंग मोटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि ये मोस्ट कॉमन कोज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। उसके साथ साथ NGU मीन्स नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। गोनोरिया होता है कि जहाँ पे है नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है। यूरेथ्रा में सूजन देखी जाती है जो कि गोनोरिया की वजह से नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। और यहाँ पे जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो पार्टनर का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब सेक्सुअल पार्टनर्स दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं, मेल फीमेल दोनों का, ठीक है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फैशनेबल belly girl auntie likes fashionable auntie who likes diamond eats strawberry and उनकी pony tail with French cut and she likes makeup and like uh, makeup like eyelashes. Okay, so let's study this. तो ट्राइकोमोनास को अगर हम आगे पढ़ें तो इसका हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेगा ये, तो ये देखने को मिलता है यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्राइटिस एंड वेजाइना में एंड प्रोस्टेट, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, हमें भी बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में रहता है तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ट्रांसमिट होता है और रिजर्वायर इसके कौन है, फीमेल, फीमेल, ठीक है। इसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक स्टेज की बात करें, डायग्नोस्टिक स्टेज और इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रोफोजोइट जो रहता है, ठीक है, वो इन्फेक्टिव स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक स्टेज में भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बेसिकली ट्रोफोजोइट। और कैसी मोटिलिटी दिखती है, ट्विचिंग या जर्किंग मोटिलिटी, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और यहाँ पे बेसिकली डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि इसमें कोई सिस्ट नहीं मिलती, जैसे कि हमें जार्डिया में मिलती थी। नो सिस्ट फॉर्म, सिस्ट नहीं मिलती यहाँ पे। इन्फेक्टिव स्टेजेस ट्रोफोजोइटोमी एंड इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका देखने को मिलता है दैट इज 4 to 28 days, ठीक है। कोई सिस्ट फॉर्म यहाँ नहीं मिलती। इसके बाद आगे देखें अगर हम, मेल के अंदर क्या कॉज करता है, मेल के अंदर यूरेथ्राइटिस, ठीक है, नॉन गोनोकोकल सिस्टाइटिस, ठीक है, और प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटिस। सो फीमेल में और मेल में तो ये बीमारियां करता है, ठीक है। फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, उसके अलावा एंग्री लुकिंग सर्विक्स भी कह सकते हैं उसको, एंग्री लुकिंग सर्विक्स, ठीक है। और उसी को हम कह सकते हैं कॉल्पिटिस मैक्युलैरिस, जिसमें कि हमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी सर्विक्स ध्यान रखना है। स्ट्रॉबेरी सर्विक, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस।
और यहाँ पे विद ग्रीनिश डिस्चार्ज। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी परफेक्ट यहाँ पे फिट बैठती है। जैसे ये स्ट्रॉबेरी हमारी, एक तो जैसे हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी हो गई और इसके ऊपर ग्रीन से कलर का वो होता है। तो इससे हम ये अच्छे से याद रखते हैं कि ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकल रहा होता है स्ट्रॉबेरी से, और स्ट्रॉबेरी सर्विस देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस की अगर मैं ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस के डायग्नोसिस की बात करूँ, तो सैंपल लेते हैं इसके डिस्चार्ज का, पेशेंट के डिस्चार्ज का सैंपल लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सिस्ट तो मिलेगी नहीं, तो अपोजिट होता है। अब इसके अंदर हमें एक तो न्यूक्लियर देखने को मिलता है, चार एंटीरियर फ्लैगेला होते हैं, और एक पोस्टीरियर फ्लैगेला होता है विद अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, इसको ध्यान से समझते हैं। ये कैसे होता है? जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली की एक लड़की है जो कि पोनी टेल रखती है, ठीक है। तो उसके बाल कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। और पीछे के बाल कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हेयर्स है, और आगे के बाल इस तरीके से हैं। ये एंटीरियर हेयर्स है। तो इस तरीके से बालों को अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, तो एक फ्लैचुला इसके अराउंड ऐसे निकलता है। तो इसी ही अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे बोला गया, पोस्टीरियर फ्लैचुला विद अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। बाकी चार एंटीरियर फ्लैचुला होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और एक पीछे की तरफ से निकल रहा होता है, और एक न्यूक्लियर होता है, ठीक है। और इसमें आगे बढ़े तो डायग्नोसिस के अंदर पैप्स में हम जो लेते हैं, वहां पे हमें कैसी अपीयरेंस दिखती है? स्पेगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस, ठीक है। तो ट्राइकोमोनाज में जो हमें दिखती है वो मीट बॉल अपीयरेंस दिखती है, और स्फिगिटी जो दिखती है हमको, वो लेप्टोथ्रिक्स में दिखती है। और ये हमें कहाँ दिखती है? ट्राइकोमोनाज में, ठीक है। तो ट्राइकोमोनाज में कैसी दिखती है? मीट बॉल अपीयरेंस। और मोटिलिटी हमने इसकी देख ली, ट्विचिंग फिगर की मोटिलिटी होती है। इसके बाद कल्चर देखते हैं इसका। तो तीन चीजें हैं, लैश, सिस्टीन, हाइड्रोलिजेट सीरम। दूसरा यहाँ पे है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड इज गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो मेजर है, जहाँ से हमें पता चल कल्चर से पता चल जाएगा, दैट इज ट्रसन, TRUSSELL, ट्रसल एंड जॉनसन मीडियम, ठीक है। ये हो गया सिस्टीन, पेप्टोन, लिवर, माल्टोस।
इसको याद करने के लिए CPLM, ठीक है। और एक हो गया हमारा डायमंड। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखते हैं। तो जैसे कि उसको गोल्ड डायमंड पसंद है, तो डायमंड मीडियम हो गया। सिस्टीन से हम ध्यान रख सकते हैं, सी और लैश, आई डैशेस लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैश, सिस्टीन, हाइड्रोलेट सीरम, गोल्ड डिस्टेंशन, ट्रसल एंड ब्रोंजाइन मीडियम विद CPLM, सिस्टीन पेप्टोन, लिवर माल्टोस, ठीक है। हम्म, फ्रेंच कट है उसका, और मेकअप आईलैशेस, ठीक है। और डायमंड मीडियम, ये हमारा उसका हो गया कल्चर, किसका, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है। तो कल्चर पढ़ लिया हमने ना, ये चीज खत्म हो जाती है नहीं पर। अब हम इसको, इसके कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो जियार्डिया और ट्राइकोमोनास में, तो वी हैव जियार्डियल एम्ब्लिया एंड वी हैव ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। Differences on the basis of motility, differences on the basis of site, and we have difference on the basis of, we can say, trophozoite, and difference on the basis of flagella. So between the giardial amblia and trichomonas vaginalis. तो इन giardial amblia ट्रोफोजोइट में दो न्यूक्लियाई होते हैं ना, दादाजी में दो न्यूक्लियाई। और ट्राइकोमोनाज में अभी हमने पढ़ा एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मोटिलिटी जियार्डिया में फॉलिंग लीफ होती है, और यहाँ पे ट्विचिंग होती है। जियार्डियल एम्ब्लिया की जो साइट है वो डिओडोनम है, और यहाँ पे जेनाइटस। फ्लैजुला में चार पेयर होते हैं, 8 फ्लैजुला टोटल। और ट्राइकोमोनास में 4+1, वन कैसा रहता है, विद अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो टोटल कितने हो गए। सो दिस इज, दैट्स इट अबाउट इट। एंड वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, विच इज न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो एक बार सारे ऑर्गेनिज्म उनके ट्रोफोजोइट और सिस्ट देख लेते हैं। ट्रोफोजोइट और सिस्ट, इन दोनों के हम डिस्कस करेंगे अभी, विच इज जियार्डिया लैंगलिया और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। सो इन जियार्डिया लैंगलिया जो ट्रोफोजोइट होता है वो देखने को मिलते हैं जियार्डिया लैंगलिया में दो, उसमें न्यूक्लियाई दो होते हैं। और सिस्ट में, जियार्डिया लैंगलिया के सिस्ट में चार न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में, ट्रोफोजोइट में एक, सिस्ट में बताएंगे न्यूक्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट।